नमस्कार, मैं हूं मनीष वोरा। स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश ग्रहों की चाल पाक बेहाल में। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद पूरा देश गुस्से में है और वो पाकिस्तान से बदला चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। आज सुबह से लगातार बैठकों का दौर चला। कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति सीसीएस की बैठक हुई। उसके बाद सीसीपीए यानी कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी प्रधानमंत्री ने अलग से बातचीत की। कुल मिलाकर भारत सरकार आतंकियों के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। इससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। चीन की सह पर वह गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से डर लग रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की कुंडली को खंगालने पर जो बातें सामने आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में छत्तीसगढ़ और देश के प्रसिद्ध ज्योतिषविद ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। स्वागत है दत्तात्रेय जी आपका। नमस्कार। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शुभंकर मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। दत्तात्रेय जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ लगातार जो है निर्णय ले रहे हैं और वो फैसले जिस प्रकार के ले रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो भुखमरी की कगार पर खड़ा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्या वर्तमान में भारत से किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहता है? तो क्या ग्रहों की चाल कहती है, क्या स्थितियां बनेंगी? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो होता है उसका वो क्षेत्र जो भूगर्भ शास्त्र से या भूगोल से संबंधित होता है उसको हम लोग मेदिनी कहते हैं। मेदिनी यानी कि ज्योतिष से अलग होता है वो चैप्टर। तो जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊं, भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडली को यदि मैं देखता हूं तो विशेष रूप से पाकिस्तान जो है एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ है भारत के, तो उस हिसाब से जो कुंडली बनेगी पाकिस्तान की वो अलग बनेगी और भारत की कुंडली अलग बनेगी। लेकिन एक समान बात है, दोनों में चंद्र की दशा चल रही है। चंद्र यानी जल तत्व, जल तत्व बात आ जाती है नदी की। नदी सिंधु नदी से संबंधित जैसे ही बात भारत ने छेड़ी उसके पश्चात पाकिस्तान ने धमकी देना प्रारंभ कर दिया कि वो विभिन्न तरह से जो है भारत पे भी बंदिश लगाएगा, शिमला समझौते को तोड़ेगा या अन्य जो भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें सामने आ रही। लेकिन एक बात मैं आपको तो बता दूं, पाकिस्तान के यदि ज्योतिष हैं, वैसे तो इस्लाम में ज्योतिष होते नहीं, लेकिन यदि पाकिस्तान को किसी ज्योतिष शास्त्र की मदद लेनी पड़ी तो उनको साफ मना करेगा कि इस समय किसी भी तरह से युद्ध इत्यादि की चर्चा न करें। भारत एक संयमशील लोकतंत्र है और निश्चित रूप से भारत जो भी स्टेप्स लेगा लंबे समय के दीर्घकालीन बातों को देखते हुए निर्णय लेगा। भारत छोटे निर्णय नहीं लेगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि पाकिस्तान की कुंडली में जो लग्नेश है वो है शनि, और शनि जाके सप्तम भाव में बैठा है। ज्योतिष शास्त्र यानी कि मेदिनी शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि जब भी लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाता है तो किसी भी देश से लंबे समय तक बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अभी चीन उनके साथ है जैसा कि आपने कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चीन भी विशेष रूप से यदि भारत से युद्ध की स्थिति निर्मित होती है तो चीन जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उनके ठीक ऊपर रशिया बैठा है। रशिया जो है भारत के उत्तर पूर्व का एक देश है, या कहें हम उत्तर का एक देश है। उत्तर का स्वामी जो होता है वो बृहस्पति होता है। भारत की कुंडली में यदि मैं कहूं कि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसके कारण रशिया का एक प्रेशर चाइना के ऊपर बना रहेगा, जिससे चाइना का इंडल्जमेंट जो होगा भारत में या पाकिस्तान में या भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह से चाइना का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। एक बात और समझनी चाहिए कि हमारे जो कुंडली है उसमें मंगल की स्थिति, मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, वीरता का ग्रह है, पराक्रम के भाव का ग्रह है। मंगल की यदि मैं चर्चा करूं तो मंगल इस समय पाकिस्तान की कुंडली में जो है 6वें भाव पे बैठा है, कष्ट भाव में है, कारक होता है, लेकिन युद्ध में परास्त होने के संकेत देता है। तो इस तरह मैं कहूं कि पाकिस्तान यदि युद्ध करने की चेष्टा भी करता है या किसी तरह से भारत को ललकारता है तो पाकिस्तान के लिए यह उसकी आखिरी चुनौती होगी।
हमारे साथ में शुभंकर मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं शुभंकर जी से कि क्या स्थितियां बनेगी यदि, देखिए दो चीजें हो रही है। शुभंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शुभंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सबको सुन पा रहा हूँ मनीष जी जी। देखिए मैं ये पूछना मनीष चाह जी, रहा, सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। जी शुभंकर जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि दो चीजें निकल करके सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध की कोई स्थितियां बनती है तो उसमें सबसे पहले जो बात आ रही है वो पीओके को लेकर के बात आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या पीओके के ऊपर में भारत कोई अटैक कर सकता है, या कोई दूसरी रणनीति अपना सकता है, या कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गतिविधि को अंजाम दे सकता है? मनीष जी, जहां तक भारत क्या रास्ता अपनाएगा ये कहना इस समय मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ संकेत जो हमें अभी तक की जो घटनाएं हुई हैं और जो उसके रिएक्शंस हमारे हैं उससे मिल रहे हैं, उसको हम अगर कोरिलेट करें तो उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। अगर मैं शुरुआत करूं, घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पटना में एक वक्तव्य दिया, पटना नहीं मधुबनी में एक वक्तव्य दिया था कि वो इस बार ना सिर्फ आतंकवाद करने वालों को बल्कि उनके जो आका हैं जो उनको प्रश्रय दे रहे हैं उनको भी निपटाएंगे। वो एक पहला इंडिकेशन था। दूसरा इंडिकेशन सिंधु नदी जल समझौते को निरस्त करना, और जिस तरीके से बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, और आज जिस तरीके से सीसीएस की दूसरी बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक हुई और सीईए की बैठक हुई, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि चीजें बड़े स्तर पे जो भी प्लानिंग की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आतंक के मूल जो कि पाकिस्तान आर्मी है और आर्मी स्टैब्लिशमेंट है उसके तरफ इशारा कर रही हैं, ना कि कोई छोटी मोटी तंजीम या कुछ 4-6 लोग जो इन्होंने आके अटैक किया उनके ऊपर। अब इसको अगर हम रिप्लिकेट और इसको हम ट्रांसपोज करें आपके जियोपॉलिटिकल मैप पे, तो मुझे लगता है कि पाक ऑक्युपाइड जेएंडके एंड जो आपका टेररिस्ट कैंप्स है, शायद बात वहां तक नहीं रुकेगी और शायद ये एक आपको कन्वेंशनल वॉर की तरफ तो जाते हुए खैर मुझे नहीं दिख रहा। हालांकि लिमिटेड स्ट्राइक अगर हो सकती है, बट उसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक मिला जुला पैकेज दिखेगा जिसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक काफी कुछ एक्टिविटीज होंगी। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, इस समय कुछ भी कहना मेरे हिसाब से अगर मैं उसको बोलूं तो वो थोड़ा सा अपने स्तर से ज्यादा जाकर बोलना होगा। इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भारत सरकार क्या एक्शन लेगी। इतना जरूर है कुछ ना कुछ एक्शन होगा और वो यथोचित होगा। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, और ऐसा होगा जिससे कि उन 26 निर्दोष लोगों की आत्माओं को शांति मिले। जी हाँ, निश्चित रूप से शुभंकर जी, देखिए आप जिस बात को कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूं कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इसको लेकर के लगातार जो है तैयारियां भी चल रही है भारत की तरफ से और लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। हम जानते हैं दत्तात्रेय हुस्करे जी से कि क्या स्थितियां बनेगी। सर, आपने एक बात और कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसमें पराक्रम का भाव दिख रहा है, तो क्या इसका वो निकलेगा और क्या नरेंद्र मोदी जी जो स्टेप उठाते हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरी स्थितियां हैं उसको लेकर के क्या परिस्थितियां बनेंगी? और पाकिस्तान की जो कुंडली है और पाकिस्तान के साथ साथ यदि हम बात करें तो वहां के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी कुंडली जो है उसके हिसाब से और उनके जो सेना प्रमुख हैं उनके हिसाब से क्या स्थितियां बनती है? और यदि भारत पाकिस्तान के बीच में यदि कोई ऐसी स्थितियां बनती है तो पाकिस्तान को आप कहां पर देखेंगे? जी जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पाकिस्तान की यदि मैं हॉरोस्कोप की चर्चा करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि शनि जो है लग्नेश है और सप्तम भाव में बैठा है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। मोदी जी की कुंडली को यदि मैं देखूं तो मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की ही दशा चल रही है और मंगल जो है द्वितीय भाव में नीच भंग राजयोग बनाता है। चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हैं कर्क राशि में। तो इस तरह से यदि मैं कहूं, वृश्चिक राशि में यदि मैं इस तरह से कहूं तो आपको एक बात मैं बता दूं कि विशेष रूप से जहां तक मोदी जी को वैश्विक सपोर्ट मिलने की बात है तो शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो मोदी जी की बातों को नकारेगा या उनसे उनके विरुद्ध जाएगा। सारा का सारा विश्व पटल जो है वो जो है मोदी जी के साथ है। और जहां तक पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं तो यदि वर्तमान संदर्भों में जहां पाकिस्तान की कुंडली में विष दोष की दशा चल रही है, यानी कि चंद्र और शनि की युति चल रही है,
चंद्र और शनि की युति मृत्यु कारक होती है। यानी कि इस समय यदि पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा या किसी भी तरह से, जैसे कि अभी सीमा से कंटिन्यूअस खबरें आ रही है कि उन लोग शेलिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस, वो लोग अपनी बंदूकें चला रहे हैं बॉर्डर पे, सीज फायर का लगातार जो है इस उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग। तो ये बात जो है पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की बात हो जाएगी। यदि भारत ने किसी भी तरह से कुछ करना प्रारंभ किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और जहां तक भारत की यदि कुंडली की मैं चर्चा करूं तो एक छोटा सा मैं मोड़ देता हूं। 22 तारीख की मैं बात कर रहा हूं। 22 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र था और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है मृत्यु भाव में बैठा हुआ था। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ही होता है और राहु जब मृत्यु भाव में चला गया तो इस बात का संकेत देना प्रारंभ किया दोपहर के समय कि किसी भी तरह से कोई ऐसी घटना घट सकती है जो झंझोड़ के रख दे। तो वही हुआ और वैसी ही घटना घटी। इसके बाद की स्थिति की यदि मैं चर्चा करूं तो कंटिन्यूअस यदि भारत की मैं दशा को देखता हूं तो भारत की ग्रह दशाओं में यदि मुख्य दशा की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा चंद्र की दशा चल रही है, उसमें शुक्र की दशा चल रही है। तो यदि विशेष रूप से संदर्भों में बात करूं तो भारत यदि लड़ने का प्रयास करेगा तो एक छोटा सा पहले कॉम्बैट कर सकता है, छोटा सा एक हमला कर सकता है। उसके बाद यदि पाकिस्तान ने किसी तरह से हस्तक्षेप किया या उसका जवाब दिया तो भारत फिर लंबे युद्ध की ओर जाएगा। और ये सारी की सारी स्थिति विशेष रूप से भावनात्मक दिखती है। भावनात्मक इसीलिए क्योंकि देश की सीमा पर देश के लोगों को मारा गया है, इसीलिए ये भावनात्मक मुद्दा है। चंद्र यानी कि भावना कारक ग्रह होता है, भावनाओं को प्रेरित करने वाला ग्रह होता है। इसीलिए इस समय विशेष रूप से भारत को भी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करना होगा, क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं, जैसे कि मैं कहूं यदि बांग्लादेश चाइना की मैं बात करूं तो इस तरफ से कोई विशेष बहुत अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पूर्व का स्वामी जो होता है विशेष रूप से शुक्र की यदि मैं बात करूं, यदि चंद्र की बात करूं तो ये सभी पूर्व के स्वामी हैं। तो किसी भी तरह से उस तरह से कोई दूसरे ढंग का हस्तक्षेप हो सकता है। इसलिए भारत को विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ करने जाना चाहिए। दत्तात्रेय जी, एक और बात आपने कही है कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग में कहर बरपेगा और दूसरी चीज लंबा युद्ध चलेगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इन दो बातों का क्या आधार है और किस आधार पर ये चीजें हो सकती है? देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि बाल्टिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान का एक वैसा ही हिस्सा है जो जिस दिशा की मैंने बात की है। बलूच की यदि मैं बात करूं, विशेष रूप से पंजाब के भी एक हिस्से की यदि मैं बात करूं, ये सारे के सारे हिस्से जिस दिशा की मैं बात कर रहा हूं उसी दिशा में पड़ती हैं। किसी भी तरह से यदि भारत की ओर से प्रहार होता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह का, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि चंद्र में शनि की दशा विषकारक, यानी कि अंदर से धोखा, अंदर से लोगों के द्वारा विरोध उत्पन्न हो जाना, गृह युद्ध छिड़ जाना, ऐसी स्थिति पाकिस्तान में हो सकती है। विशेष रूप से यदि इन संदर्भ में बात की जाए तो ये दिशाएं यानी कि दक्षिण पश्चिम पश्चिम, ये दिशाएं जो हैं विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत हानिकारक होंगी और हो सकता है कि भारत से युद्ध करते करते पाकिस्तान को गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ जाए। हम चलेंगे शुभंकर जी के पास। शुभंकर जी, यदि ये स्थितियां बनती है कि पाकिस्तान को भारत के साथ साथ अंदरूनी रूप से यानी गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ सकता है, उसमें बलूचिस्तान का जो एरिया है वहां पर कुछ घटनाएं आज हुई भी है, तो क्या स्थितियां बनती है? और पाकिस्तान को यदि दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा तो वर्तमान जो स्थितियां हैं भारत की और पाकिस्तान की सामरिक स्थिति जो है उसको देखते हुए क्या स्थितियां पाकिस्तान के साथ में बन सकती है? मनीष जी, दत्तात्रेय जी ने काफी अच्छा एक विश्लेषण दिया। ज्योतिष की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने बताया उसमें कई सारी चीजें मुझे ऐसी लग रही हैं जो शायद समय के साथ सही होती हुई नजर आ। जी जी जी। जो उन्होंने विषकारक स्थिति की बात की, पाकिस्तान सच में विषकारक स्थिति में है। जिस तरीके से पाकिस्तान में अंदरूनी हालात बन रहे हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी है या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या पख्तूनों का अपना विद्रोह है, यहाँ तक कि सिंध में भी वहां पे इंटरनल क्लैशेस चल, पंजाबियों की हेजीमनी के अगेंस्ट पाकिस्तान के बाकी सारे प्रांत उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और एक तरीके से आप ये देखें कि जो गृह युद्ध की बात आपने और दत्तात्रेय जी ने की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद सच हो जाए। ग्रहों की तो बात मैं नहीं जानता, बट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे ये लग रहा है
कि पाकिस्तान अभी अपने अस्तित्व के सबसे खराब चरण में चल रहा है। इकोनॉमिकली उनकी हालत सबसे खराब है। उनके पास आज 15 दिन भी खर्चा चलाने का पैसा नहीं है। उनकी हालत ये है कि वो एक उधार लेके दूसरे उधार चुका रहे। लगातार आपने पिछले 2-3 महीने में देखा होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी काफी ही मतलब अगर आप बोले कि काफी जोश खरोश के साथ पाकिस्तानियों के अगेंस्ट वो अपना मोर्चा ले रहे हैं। कल रात की भी एक घटना घटी थी जिसमें एक फिलाइन अटैक में तकरीबन 40 सैनिकों को मारने की बात आई थी। अपुष्ट खबरें हैं, मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता, बट ये भी खबर आ रही है कि एक F-16 और एक J-17 ये 2 एयरक्राफ्ट कल क्रैश हो चुके हैं। सिंध में भी कल हड़ताल थी और ये हड़ताल पंजाबियों के अगेंस्ट थी, क्योंकि पंजाब प्रांत में नहरें बनाए जाने की घोषणा पंजाब सरकार ने और पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार ने की। तो चाहे ज्योतिष हो, चाहे आपका जो पॉलिटिक्स हो, जो स्थिति दिख रही है उसमें एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान को भक्का नहीं है अभी किसी भी तरीके से युद्ध के लिए। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एवेंस में रखने का जो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है वो इस समय उनकी खरीफ की फसल के साथ होने वाला। आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही आपकी आवाज, आ रही, बोलिए आप। जी शुभंकर जी, खरीफ की फसल का जो नुकसान होगा उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अगर आप ये माने कि एक पूरी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी में क्या हो। आपने देखा होगा पिछले साल कि किस तरीके से आटे की बोरियों के लिए पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे थे। अगले साल तो शायद एक दूसरे को मारना शुरू कर। पाकिस्तान का मतलब समाव मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है नहीं कि हम उसको कुछ ज्यादा डिस्कस करें। हाँ, हमें अपनी चीजें जरूर डिस्कस करनी चाहिए कि हम अपने जो देश के साथ हमारा 2.5 फ्रंट वॉर की हम हमेशा बात करते हैं, चाइना, पाकिस्तान एंड इंटरनल जो हमारे अपने डायनेमिक्स हैं, और साथ में अभी जो हालात है उसमें बांग्लादेश भी हमारा 2.5 फ्रंट की जगह पे 3.5 फ्रंट की बात करना ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की खैर चर्चा ना करें, पाकिस्तान शायद थोड़े दिनों में पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पंजाब, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध, ये शायद नाम हमें सुनने मिले। आजाद कश्मीर की जगह हो सकता है कश्मीर मर्ज हो जाए, या पूर्वी कश्मीर, पश्चिमी कश्मीर, इस तरीके की कुछ चीजें बन जाए। पाकिस्तान की रियलिटी बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 75 साल में एक बार टूट चुका है और मैं जो देख पा रहा हूँ उसमें अगले 3 से 4 साल के अंदर पाकिस्तान विखंडित होता हुआ मुझे दिख। जी देखिए, आपने कहा पाकिस्तान विखंडित होता हुआ दिखेगा, और आपने एक बात और कही कि हम पाकिस्तान की चर्चा ना करें, हम भारत की चर्चा करें। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप सेना में रहे हैं, आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसमें भारत के को यदि युद्ध के इसमें जाना पड़ता है तो क्या स्थितियां भारत की बनेगी? और सामरिक दृष्टि से भी देखें तो अभी जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, जो लगातार बैठकें हो रही है, वो किस ओर संकेत दे रही है? और मान लो ऐसी कोई स्थिति बनती है, भारत यदि पाकिस्तान के खिलाफ कोई अटैक करता है, जैसे एक चीज दत्तात्रेय जी कह रहे थे कि एक छोटा सा कॉम्बैट कर सकता है, तो यदि छोटा सा कॉम्बैट भी करता है तो उसकी स्थिति में क्या रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से आएगा और भारत की क्या स्थिति उस पर बनेगी? मनीष जी, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं 2-3 हिस्सों में दूं। जी, पहला हिस्सा ये छोटा कॉम्बैट, इसको मतलब क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। एलओसी हॉट हो चुकी है, लगातार एलओसी पे कार्रवाइयां चल रही हैं। अगर आप उसको छोटे कॉम्बैट की श्रेणी में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप है कि भारत क्या कार्रवाई करेगा। इस प्रश्न पे यहाँ पे चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी जानकारी फौज छोड़े हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, बहुत ही सीमित है। मेरी जानकारी शायद आपसे भी कम होगी कि फौज के अंदरूनी हलकों में क्या बातचीत चल रही है, तो मेरा कुछ भी कहना न्यायोचित नहीं है। अपने तजुर्बे से मैं ये जरूर बता सकता हूं कि हमारी फौजें सक्षम है, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इस बात दिख रही है, और जहां इच्छा शक्ति और फौजों का सामर्थ्य साथ में हो तो मुझे लगता है कि देश अपनी जो भी डिजायर्ड उनका पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है तो उसको अचीव कर लेगा। मैं इससे ज्यादा फौज क्या करेगी और देश क्या करेगा के बारे में बोलना शायद इस फोरम पे ठीक नहीं समझता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है शुभंकर। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि अगर पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो हमें क्या करना।
पाकिस्तान के पास एक, अगर आपने देखा होगा, कल रात को 2 बजे उनके सूचना एवं प्रसारण मंत्री करार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 2 बजे का टाइम क्यों चुना गया। 2 बजे का टाइम वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए चुना गया था कि जब वेस्टर्न कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स है वो अपने ऑफिस में बैठे। पाकिस्तान अब कटोरा लेके, पहले पैसे मांगने जाता था, अब कटोरा लेके जान बचाने की भीख मांगने जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब जो भी उन्होंने गलतियां कर दी हैं या उनके चमचों ने कर दी हैं, उसका नतीजा भयावह होगा। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है। ठीक है शुभंकर जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। इस विषय पर हम और भी आगे चर्चा कर सकते थे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दत्तात्रेय होसकरे जी हमारे साथ जुड़े उसके लिए मैं आप दत्तात्रेय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन 2 लाइनों के साथ इस बात को रखता हूं कि ना मैं गिरा, ना मेरे हौसले गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार ये कोशिश करता है कि भारत को कहीं ना कहीं वो गिराए, लेकिन वो हर बार नाकामयाब होता है और हर बार वो नापाक कोशिश जरूर करता है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप बने रहिए हमारे साथ। एशियन न्यूज़ के खबरें देखते रहिए। नमस्कार।